हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के मनोविज्ञान विषय के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज पेपर फर्स्ट का चैप्टर कराऊंगी जो पहले से मैंने शुरू करवाया हुआ है आपको। लर्निंग का थ्योरीज ऑफ लर्निंग, सीखने के सिद्धांत। इसमें जो पहला सिद्धांत है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, वो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह से प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जो है वो रूसी दैहिक शास्त्री, रूस के जो दैहिक शास्त्री थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रयोग करते समय, कुत्ते पर प्रयोग करते समय पाचन क्रिया से संबंधित उन्होंने इस सिद्धांत की खोज की और उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर बताया कि कभी कभी निष्क्रिय उद्दीपक भी इतना प्रभावशाली हो जाता है जब उसको स्वाभाविक उद्दीपक के साथ दिया जाता है। तो तटस्थ उद्दीपक या निष्क्रिय उद्दीपक भी इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया को उत्पन्न कर दे। जैसे उनके प्रयोग में एक भूखे कुत्ते को उपकरण के सहारे जब एक शांत कमरे में खड़ा किया गया और मीट पाउडर देने से पहले 4-5 सेकंड पहले उसको घंटी की आवाज़ की जाती थी, तो धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि घंटी की आवाज़ होने पर ही चाहे भोजन मिले या ना मिले, कुत्ता लार स्रावित करना सीख जाता है। इस तरह से घंटी जो कि एक निष्क्रिय या एक तटस्थ उद्दीपक है, उसमें भी इतनी क्षमता आ जाती है कि वो स्वाभाविक अनुक्रिया अर्थात लार को स्रावित करने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के सीखने को पेवलोव ने प्राचीन अनुबंधन द्वारा सीखना कहा। अब इस प्राचीन अनुबंधन द्वारा सीखने को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं जिनकी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला नियम है उत्तेजना का नियम। उत्तेजना का नियम से तात्पर्य है कि यदि अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ बार बार दिया जाए तो अनुबंधित उद्दीपक अर्थात घंटी की जो आवाज़ है जीव में एक सामान्य उत्तेजना उत्पन्न कर देती है। तो जैसे ही घंटी की आवाज़ होती है उसमें एक सेंसेशन या उत्तेजना कुत्ते में उत्पन्न हो जाती है जिससे कि वो प्रतिक्रिया करने के लिए, लार स्रावित करने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा जो नियम है वो है समीपता का नियम। समीपता का नियम से मतलब है कि जो अनुबंधित उद्दीपक है और अनअनुबंधित उद्दीपक अर्थात भोजन एवं घंटी की आवाज़ के बीच समय की समीपता होनी चाहिए, तभी अनुबंधन स्थापित होगा। अर्थात जैसे पेवलोव के प्रयोग में मीट पाउडर देने से कुछ सेकंड पहले ही घंटी की आवाज़ की जाती है, तो घंटी की आवाज़ और भोजन में जितनी अधिक समीपता होगी उतना ही अधिक अनुबंधन मजबूत होगा। तीसरा जो नियम है वो है आंतरिक अवरोध का नियम। आंतरिक अवरोध से मतलब है कि पेवलोव में के प्रयोग में ये देखा गया कि एक बार जब कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार स्रावित करना सीख जाता है, परंतु बाद के कुछ प्रयासों में यदि घंटी की आवाज़ तो की जाए लेकिन भोजन प्रस्तुत ना किया जाए, तो धीरे धीरे जो सीखा हुआ ये व्यवहार है अनुबंधन द्वारा उसका लोप हो जाता है और उसमें एक आंतरिक अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जीव जो है वो धीरे धीरे अनुबंधित अनुक्रिया करना बंद कर देता है, क्योंकि घंटी बजने पर भी भोजन नहीं दिया जाता, तो इसलिए वो प्रतिक्रिया भी करना छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर प्रतिक्रिया, वो भूल जाता है प्रतिक्रिया करना, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता है। इसको पेवलोव ने आंतरिक अवरोध कहा है। अगला जो कारक है जो प्रभावित करता है अनुबंधन की प्रक्रिया को वो है बाहरी अवरोध। बाहरी अवरोध से मतलब है कि घंटी की आवाज़ करते समय यदि कोई अन्य आवाज़ भी साथ में होती है तो उससे सीखने में अवरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि जीव या कुत्ता जो है ये समझ नहीं पाता है कि किस उत्तेजना पर उसको भोजन मिलेगा और किस पर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से कि जैसे अन्य उद्दीपक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे
घंटी की आवाज़ के साथ तेज रोशनी करना, कोई तेज आवाज़ करना, तो इस तरह की परिस्थिति में अवरोध, बाहरी अवरोध इसको कहा जाता है। पांचवा जो कारक है वो है प्रायोगिक विलोप। प्रायोगिक विलोप से मतलब है कि अनुबंधन स्थापित करने के बाद उसको बनाए रखने के लिए पुनर्बलन या पुरस्कार का होना, भोजन का होना आवश्यक है। कि अगर अनुबंधन स्थापित होने के बाद अर्थात भोजन के साथ घंटी की आवाज़ की जाए और उस पर कुत्ता लार स्रावित करना सीख जाता है, उसके बाद कुछ प्रयासों में घंटी की आवाज़ तो की जाए लेकिन भोजन प्रस्तुत ना किया जाए, तो धीरे धीरे कुत्ता लार स्रावित करना बंद कर देता है। इसको प्रायोगिक विलोप कहते हैं। विलोप का मतलब है सीखी हुई जो क्रिया है वो मतलब समाप्त हो जाना। स्वतः पुनः प्राप्ति अगला फैक्टर है। प्रायोगिक विलोप होने के बाद यदि अगले कुछ प्रयासों में फिर से कुत्ते को घंटी की आवाज़ के साथ भोजन मिलना प्रारंभ हो जाए, तो वापस से वो फिर से लार स्रावित करना प्रारंभ कर देता है। इसे स्वतः पुनः प्राप्ति कहा गया है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी मतलब जो सीखी हुई जो क्रिया भूल गया था उसकी रिकवरी हो जाती है। अगला जो फैक्टर है वो है अभिप्रेरणा या पुनर्बलन। पेवलोव ने ये देखा कि अनुबंधन स्थापित होने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। प्रेरणा से मतलब है कि जैसे अगर कुत्ता भूखा नहीं होगा, भूख एक प्रेरणा है, भूख, प्यास, नींद ये सारी जैविक प्रेरक हैं। अगर कुत्ता भूखा नहीं है तो वो कभी भी घंटी की आवाज़ पर लार स्रावित करना नहीं सीखेगा। उसके बाद अगला जो फैक्टर है वो है प्रायोगिक तंत्रिका रोग या न्यूरोसिस। ये भी देखा गया प्रयोग करते समय कि यदि कुत्ते को एक बार तो भोजन मिले और दूसरी बार घंटी की आवाज़ पर भोजन नहीं मिले और बीच बीच में उसको इसी तरह से किया जाए कि कभी भोजन दे कभी नहीं दे, तो वो समझ नहीं पाता है कि कब उसको भोजन मिलेगा और कब उसको नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में उसमें पागलपन के लक्षण विकसित हो जाते हैं। जैसे ऐसी अवस्था होने पर कुत्ता उछलने, कूदने, भौंकने और काटने लगता है। अगला फैक्टर है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण से मतलब है कि अनुबंधित उत्तेजना जो घंटी है उसके समान अगर कोई और भी आवाज़ हो, मिलती जुलती जो घंटियों की आवाज़ है, उसके प्रति भी अनुबंधित अनुक्रिया स्थापित हो जाती है। इसको सामान्यीकरण कहा गया है, जनरलाइजेशन। अगला जो है वो है सामान्यीकरण के बाद है विभेदन। विभेदन का मतलब है कि पेवलोव ने ये देखा कि जीव में सामान्यीकरण के साथ साथ विभेदन की भी क्षमता होती है। जब घंटी की आवाज़ से संबंधित अन्य उत्तेजना भी दी जाए और उसमें जब अंतर अधिक हो जाता है दोनों उत्तेजनाओं में, घंटी की आवाज़ और अन्य कोई आवाज़ या कोई उत्तेजना, अगर वो बहुत ज़्यादा उनमें भेद है तो वो जीव ये सीख जाता है कि किस उत्तेजना पर उसको भोजन मिलेगा और किस पर नहीं मिलेगा। इसको विभेदन कहा गया है। अगला जो है कारक वो है अनुबंधित उत्तेजना अर्थात घंटी की आवाज़ और स्वाभाविक उत्तेजना भोजन के बीच समय का संबंध, कालिक संबंध। इसमें समय का संबंध 3 तरह का हो सकता है, 4 तरह का जैसे समकालीन अनुबंधन। इसके अंतर्गत स्वाभाविक उत्तेजना अर्थात भोजन और अनुबंधित उत्तेजना घंटी की आवाज़ दोनों साथ साथ उपस्थित किए जाते हैं। दूसरा जो समय का संबंध विलंबित अनुबंधन है। इस प्रकार का अनुबंधन तब स्थापित होता है जब अनुबंधित उद्दीपक अर्थात घंटी की आवाज़ भोजन से कुछ सेकंड पहले दिया जाता है। देखा गया है कि अनुबंधन ज़्यादातर इस तरह का जो समय संबंध होता है उसमें अधिक शीघ्रता से स्थापित होता है उसकी अपेक्षा कि भोजन के साथ साथ ही घंटी की आवाज़ की जाए। तीसरा जो संबंध है कालिक संबंध वो है चिन्ह अनुबंधन।
चिन्ह अनुबंधन से मतलब है कि CS या घंटी के आवाज़ के समाप्त होने से कुछ समय पहले जब भोजन प्रस्तुत किया जाता है तो इसके द्वारा जो अनुबंधन स्थापित होता है उसको चिन्ह अनुबंधन कहा गया है। चिन्ह अनुबंधन से मतलब है कि जीव घंटी की आवाज़ को भोजन मिलने का एक साइन या चिन्ह समझता है, कि उसे ये लगता है कि अब घंटी की आवाज़ हुई है, अब उसको भोजन मिलेगा। पश्चात अनुबंधन, इस प्रकार के अनुबंधन में भोजन को पहले प्रस्तुत किया जाता है और घंटी की आवाज़ को कुछ सेकंड बाद प्रस्तुत किया जाता है। यद्यपि पेवलोव ने कहा कि इस तरह का अनुबंधन स्थापित होना असंभव है, कि अगर पहले भोजन दे दिया जाएगा जीव को तो वो घंटी की आवाज़ पर कभी भी ये नहीं सीख पाएगा कि उसे लार स्थापित करना है। तो इस तरह से ये कुछ कारक थे स्टूडेंट्स जो प्राचीन अनुबंधन को प्रभावित करते हैं, और प्राचीन अनुबंधन में इन कारकों के द्वारा ही अनुबंधन कहीं पर कमज़ोर होता है और कहीं पर मजबूत होता है। प्राचीन अनुबंधन का अगर हम आलोचना की बात करें तो कई मनोवैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना भी की है। जैसे पेवलोव का कहना है कि उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित करने के लिए किसी व्यवहार के घटित होने के लिए पुनर्बलन का होना आवश्यक है, जबकि टोलमैन, होन्जिक, ब्लोजेट ने अपने प्रयोगों में ये भी देखा कि चूहों ने भूल भुलैया में रास्ता खोजने का व्यवहार बिना भोजन मिले भी किया। अर्थात अनुबंधन का व्यवहार सीखने के लिए पुनर्बलन या पुरस्कार आवश्यक नहीं है। पेवलोव के सिद्धांत में सीखने की व्याख्या यांत्रिक रूप से की गई है, ये भी इसमें आलोचना के रूप में कहा जाता है। उनके प्रयोग में कुत्ते को एक ऐसे उपकरण में बांधा जाता है जिसमें वो बिल्कुल निष्क्रिय रहे, जबकि स्किनर बॉक्स, जो कि अगला जो सिद्धांत है उसमें आप पढ़ोगे स्किनर बॉक्स क्या है। स्किनर बॉक्स के चूहे को समान स्वतंत्रता से इधर उधर घूमने दिया जा सकता है। पेवलोव ने अपने सिद्धांत में पुनरावृत्ति पर अधिक जोर दिया है। भोजन के साथ बार बार घंटी की आवाज़ करने पर कुत्ता केवल घंटी की आवाज़ पर ही लार स्थापित करना सीख जाता है, परंतु आलोचकों का कहना है कि कभी कभी जीव एक ही बार के अनुभव से सीख लेता है, अर्थात बार बार प्रयास कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गर्म चाय में एक बार हाथ जल जाने पर ही बालक सीख जाता है कि गर्म चाय को छूना नहीं है। तो इस सिद्धांत के ये कुछ आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी ये सिद्धांत सीखने के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत ये पूरा करा दिया और इसमें जो कमियां हैं वो भी आपको बता दी। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला जो सिद्धांत है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो मैं अगले वीडियो में आपको कराऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।